हाय स्टूडेंट्स, आज का लेसन है लेसन नंबर 5 द 12 मंथ्स। इसमें दो सिस्टर्स हैं, उनकी माँ है, हाउ दे वेर ट्रीटेड बोथ डिफरेंटली, और किस तरह ये स्टोरी आगे बढ़ती है और वो अपने लाइफ में क्या करती है, ये स्टोरी से हम देखेंगे। इट इज़ अ गुड एंड नाइस स्टोरी टू हैव सम मॉरल इन योर लाइफ, सो वेट एंड वॉच। आज की हमारी स्टोरी है द 12 मंथ्स। The story begins here. Once upon a time, in a faraway country, there lived a mother who had two daughters. One was her own child and other was a stepdaughter. एक माँ होती है, बहुत समय पहले की बात है, उससे दो लड़कियाँ होती हैं एक माँ के पास, जो एक उसकी खुद की लड़की होती है और एक दूसरी स्टेप डॉटर होती है। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर बट ही हेटेड द स्टेप डॉटर। अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती है लेकिन दूसरी बच्ची से बहुत नफरत करती है। द ओनली रीज़न वॉज द मराकुला द स्टेप डॉटर वॉज प्रीटियर देन हर डॉटर हॉलेना। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि उसकी जो स्टेप डॉटर मराकुला थी वह उसकी खुद की लड़की हॉलेना जो थी उससे बहुत ही खूबसूरत थी। द जेंटल हार्टेड ब्रोकोला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज। परंतु जो एकदम प्यारी सी बच्ची थी ब्रोकोला, जो स्टेप डॉटर थी, उसे नहीं पता था कि वो कितनी खूबसूरत है। एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विद हर। उसे पता नहीं था कि वो कितनी खूबसूरत है, इस वजह से उसे ये भी नहीं पता लगता था कि उसकी जो स्टेप मदर है उससे क्यों हमेशा खफा रहती है या गुस्सा रहती है। तो यहाँ कुछ मीनिंग्स देख लेंगे हम लोग। ये जो बच्ची है यही है मराकुला। स्टेप्स में देखेंगे फॉन्ड यानी लविंग, प्रीटियर यानी अट्रैक्टिव, और क्रॉस यानी एंग्री। तो इसके साथ साथ हम एक्टिविटी के द्वारा मीनिंग्स भी देखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। Morocula had to do all the housework, tidy up the cottage, cooking, washing, spinning, weaving and sewing. Morocula को घर के सारे काम करने होते थे, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन घसना, सिलाई करना, बहुत सारी इत्यादि कामें उसे करनी होती थी। She liked work and she did it all without a word of complaint, while Honila spent all the time adoring herself and lazing about. Even she, Helena, and her mother scolded and rated and abused Morocco every day. यहाँ तक कि उसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, उसे घर का काम करने बहुत अच्छा भी लगता था। लेकिन वहीं उसकी जो दूसरी बहन थी हेलेना, वो हमेशा क्या करती थी, हमेशा स्पेंड द टाइम अडोरिंग हर सेल्फ, मतलब अपने आप को संवारने सजाने में हमेशा आईने के सामने बैठकर सस्ती संवरती उसकी माँ और वो दोनों बच्चियाँ। और दोनों माँ बेटी हमेशा मराकुला को गालियाँ देते, चिल्लाते, डांटती। दे envaged हर सो मच दैट वन डे दे डिसाइडेड टू थ्रो हर आउट इन द फ्रीजिंग कोल्ड टू गेट रीड ऑफ हर। एक दिन इतने बात बढ़ गई कि वो लोग उसे ठंडे मौसम में घर के बाहर भेजने तक को तैयार हो गए। यहाँ मीनिंग देखते हैं। अडॉन यानी गेट रेडी टू लुक ब्यूटीफुल, एनविव्ड यानी हेटेड, abused यानी said something bad. Grow Macula and get me some violets from the forest. I want to wear them and to smell them, said Helena. Helena ने कहा, मराकुला जाओ बाहर से कुछ फॉरेस्ट से, जंगल से कुछ वॉयलेट्स लेकर आओ, मैं उन्हें स्मेल करना चाहती हूँ बट और अपने बालों में लगाना चाहती हूँ। बट माई डियर सिस्टर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द वॉलेट्स इन दिस स्नो, सेड पुअर मराकुला। बेचारी मराकुला ने कहा, बहना मैं इस ठंडी के मौसम में कहीं मिलेगा नहीं तो मैं ये कहाँ से लाऊंगी। हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग, ऑफ यू गो एट वंस एंड इफ़ यू डोंट ब्रिंग मी वॉयलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू, आई सेड हेलेना थ्रेटिंगली। हेलेना ने उसे डराते हुए
कहा कि अगर तुम वहाँ से जाकर नहीं लाओगी, और तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई कि तुम मुझे ना कह सको, तुम अगर नहीं लाती हो तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कुछ मीनिंग्स देखते हैं। डेयर मीन्स करेज टू डू समथिंग, आर्ग्यू टू से थिंग्स, एंड थ्रेटिंगली मीन्स बैडली। The stepmother caught hold of Maracula, turned her out of the door and slammed it to after her. माँ ने उसे घर के बाहर भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। Slammed means shut very loudly, यानी ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना। Maracula went into the forest weeping bitterly, घबराते हुए, डरते हुए, कड़कड़ाते हुए ठंड में वो चली जा रही है। The snow lay deep and there wasn't a human footprint, पूरी तरफ बर्फ ही बर्फ चारों तरफ थी और कोई भी इंसान का वहाँ नामो निशान नहीं था। Maracula wandered about her a long time, tortured by hunger and traveling with the cold, वो चली जा रही है, भूख से तड़प रही है और ठंड से कड़कड़ा रही है। वीपिंग यानी टू क्राई मीन्स ठंड लगती है तो हम चिल्लाते हैं। वंडर्ड यानी टू वॉक विदाउट पर्पस। टॉटर्ड बैड ट्रीटेड। ट्रेम्बलिंग मीन्स फ्राइटेंड घबराए हुए। अब वो जैसे ही आगे जाती है तो व्हाट शी सी, एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस, शी वेंट टूवर्ड्स द क्लो विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन। वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है एक पहाड़ पे से बहुत रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही है। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर। जैसे वहाँ पहुँचती है तो देखती है वहाँ पे बहुत बड़ी आग जली हुई है और उस आग के चारों तरफ, एंड राउंड द फायर वेर 12 स्टोन्स विथ 12 मैन सिटिंग ऑन देम। 12 पत्थर थे उस पर, 12 पे 12 लोग बैठे हुए थे। 3 ऑफ देम हैड स्नो वाइट बियर्ड। कुछ जो 3 थे उनकी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ियाँ थी बर्फ़ की तरह। देयर वेर नॉट सो ओल्ड। 3 जो थे वो ज़्यादा बूढ़े नहीं लग रहे थे, कुछ जवान थे। एंड 3 वेर स्टिल यंगर। 3 कुछ यंग थे। और 3 यंगेस्ट वेर द हैंडसमेस्ट ऑफ द ऑल। और 3 ऐसे थे जो सबसे हैंडसम थे। देर वेर नॉट स्पीकिंग बट ऑल द सिटिंग साइलेंट। कोई किसी से बात नहीं करता, सब शांत बैठे हुए थे। दीज ट्रेवल 12 मंथ्स वेर द 12 मंथ्स। और ये जो 12 आदमी थे ये लोग 12 महीने थे। जो आपको कैलेंडर में 12 महीने पता है, वो 12 महीने ये लोग बैठे हुए थे। ग्रेट जनवरी सेट हाइएस्ट ऑफ ऑल, हिज हेयर एंड बियर्ड वॉज वेर एज वाइट एज स्नो एंड इन हीज हैंड ही हेल्ड अ क्लब। और एक जो सबसे वृद्ध आदमी थे जनवरी मंथ, वो सबसे ऊपर बैठे हुए थे क्योंकि वो सबके लीडर थे और उनके हाथ में एक क्लब था, मीन्स जादुई छड़ी थी। Maracula was frightened. She stood still for a time in error, but growing bolder, she went up to the and said, "Please, kind sir, let me warm my hands at your fire." वो कैसे कैसे तो उन सब के पास पहुंचती है और उनसे कहती है डरते हुए सहमते हुए कि मुझे प्लीज़ थोड़ा सा आग मिलेगा अपना हाथ सेकने के लिए, क्योंकि पूरे बर्फ़ में आती है, पूरी कड़कड़ाते हुए बर्फ़ में, वो तो ठंड से डर लगता है। ग्रेट जनवरी नॉडेड, सर हिलाते हुए पूछते हैं, Why have you come here, my dear little girl? प्यारी बच्ची, यहाँ तुम क्यों आई हो? What are you looking for? और तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? I'm looking for violets, answered Maracula. Maracula ने कहा मुझे violets चाहिए। This is no time to be looking for violets, for everything is covered with the snow, answered the great January. महान जनवरी ने कहा कि यहाँ बर्फ़ के नीचे सारी चीज़ जम गई है, यहाँ आपको वॉलेट कैसे मिलेंगे? यस आई नो, बट माई सिस्टर हॉलिना एंड माई स्टेप मदर सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग दैम सम वॉलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। लेकिन मेरी माँ ने और मेरे सौतेली बहन ने ये कहा है मुझे जंगल से कैसे भी किसी भी तरह से वॉलेट्स के लाने ही होंगे। इफ़ आई डोंट ब्रिंग दैम दे विल किल मी। टेल मी फादर, प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड दैम। आप अब बताइए कि अगर मैं नहीं ले जाती हूँ तो वो मुझे मार देंगे, तो बताइए फादर कि मैं, प्लीज़ बताइए कि मैं कहाँ से पा सकती हूँ। ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू द Great January stood up and went to one of the youngest month. It was March, and giving them a clue, she said, "Brother, take the high seat." March took the high seat upon the stone and waved the club over the fire. The fire blazed up and snow began to melt. The trees began to bud and the ground was once covered with the grass. It was springtime. जनवरी उठते हैं
और उस मंथ में से मार्च मंथ को कहते हैं ये बेटा ये क्लब लो मीन्स जादुई छड़ी लो और जाकर मेरी सीट पर बैठ जाओ और उसे घुमाओ। और वो क्या करता है, आग लगी होती है, उस आग के ऊपर उस छड़ी को घुमाता है तो एक जादू होता है, पूरा आग ज़ोर से फैलने लगता है और बर्फ़ जो होती है वो पिघलने लगती है। और जहाँ पर बर्फ़ होती है वो पिघलने के बाद वहाँ पे स्प्रिंग टाइम हो जाता है, मीन्स सारी तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। द वॉयलेट्स बिगेन टू ब्लूम अमॉन्ग देयर little leaves, and before Mercula had time to think, so many of them had sprung up that they looked like a blue cloth spread out of the ground. Mercula कुछ कहे उससे पहले चारों तरफ सिर्फ वॉयलेट ही वॉयलेट दिखाई देने लगते हैं। नाउ पिक देम क्विकली, मरोकुला कमांडेड द मार्च। मार्च महीने ने कहा मरोकुला जल्दी से जल्दी इसे उठा लो। मरोकुला पिक्ड अप जॉयफुली, स्टिल सी हैड अ बिग बंच। तब तक उसने उसे जमा किया जब तक उसके पास गुच्छा भर के वो ले नहीं लेती है। देन शी थैंक द मंथ विद ऑल हर हार्ट एंड स्क्रैम्पर्ड मैरिली होम। और वो सबको धन्यवाद करती है और अपने पास लेती है और वो घर के लिए चली जाती है। स्क्रैम्पर्ड मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ मीनिंग दिया हुआ है टू रन क्विकली। जैसे ही वो घर पहुंचती है, हेलेना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ द मिराकुला ब्रिंगिंग द वॉयलेट्स। दे ओपन द डोर टू हर एंड द सेंट ऑफ वॉयलेट फील्ड इन द कॉटेज। जैसे ही वो पहुंचती है देखती है कि उस मिराकुला तो लेकर आ गई है और वो घर में आती है, उसकी पूरी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वेयर डिड यू गेट देम आस्क्ड हेलेना सल्कीली। हेलेना उसकी बहन उसे पूछती है बिना हंसे मीन्स गुस्से में ही कि तुम्हें ये कहाँ से मिले। दे आर ग्रोइंग अंडर द ब्रूशेस इन ए फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स। हेलेना स्नैच्ड ऑल द फ्लावर्स एंड डिड नॉट गिव एनी सिंगल वन टू हर सिस्टर। उसने बताया कि पहाड़ में बर्फ़ के नीचे मिले हैं, परंतु उसकी बहन ने उससे वो छीन लिया और उसको एक भी नहीं देती है। आगे देखते हैं। अगले दिन द नेक्स्ट डे शी कॉल्ड हर सिस्टर एंड सेड गो मरोकुला एंड गेट सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब इस बार वो कहती है जाओ स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ। Alas, dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter? said Miracula. Miracula कहती है अरे बहन तुम्हें क्या हो गया है, इतनी कड़कड़ाती सर्द में मुझे सर्दी के महीने में स्ट्रॉबेरीज कहाँ मिलेंगे। How dare you argue? Go at once and get me some strawberries or I will kill you. तुम ऐसे जुर्रत कैसे कर सकती हो मुझसे कहने की, तुम जाओ और किसी भी तरह से स्ट्रॉबेरी लेकर आओ नहीं तो तुम्हें मार दूंगी। ऐसा वो उसको चिल्लाती है और डांटती है। अब वो क्या करे, मरोकुला इतनी सीधे सादी, उसे तो ऑर्डर मानना ही था। डेयर मीन्स करेज टू डू समथिंग एंड आर्ग्यू मीन्स टू से थिंग्स। The stepmother caught hold of Miracula and pushed her out of the door and shut it after her. जैसे पिछली बार किया था, Miracula को घर के बाहर निकाल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर वो जा रही है जंगल में उसी तरह जितनी बार पिछली जाती है। Miracula went to the forest, weepingly, bitterly. The snow was leaping down. There was nothing human footprint to be seen anywhere. Wandered about a long time, tortured by hunger and trembling. The last same. लास्ट टाइम आपने भी देखा था, डरते हुए, चिल्लाते हुए, भूख से प्यास से तड़पते हुए बर्फ़ में चलती चली जा रही है। वीपिंग टू क्राई, वंडर्ड टू वॉक विदाउट पर्पस, टॉटर्ड, बैड ट्रीटेड, ट्रेम्बलिंग मीन्स फ्राइटेंड। आगे क्या होता है देखिए। फिर वो एट लास्ट शी सॉ द लाइट शी हैड सीन द अदर डे। जो पिछली बार उसने देखा था वो लाइट उसे दिखाई देती है। ओवरजॉयड, बहुत खुश हो जाती है। शी वेंट टुवर्ड्स इट, शी केम टू द ग्रेट फायर विद द 12 months सिटिंग अराउंड इट। फिर दोबारा वो 12 लोग जहाँ बैठे होते हैं वहीं वो आग के पास पहुँच जाती है। प्लीज़ काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर। प्लीज़ आप लोग मुझे, श्रीमान मुझे हाथ गर्म करने दीजिए। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क हर। दोबारा सर हिलाते हैं, हाँ आ जाओ गर्म कर लो। लेकिन वो उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, वाई हैव यू कम अगेन एंड वॉट आर यू लुकिंग फॉर हियर। दोबारा तुम क्यों आ गई और तुम क्या ढूंढ रही हो, इस बार तुम क्या चाहती हो। ओवर जॉय मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, नॉडेड मीन्स मूविंग हेड। लड़की कहती है आई एम लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉबेरीज, माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप मदर बेड मी ब्रिंग मी सम स्ट्रॉबेरीज एंड इफ़ आई डोंट दे विल किल मी। इस बार मेरी बहन ने, सौतेली माँ ने मुझे स्ट्रॉबेरी लाने के लिए भेजा है और पिछली बार की तरह ही
इस बार भी अगर मैं नहीं ले जाती हूँ तो मुझे मार देंगे। सो वेयर आई कैन फाइंड देम, तो मुझे वो कहाँ मिलेंगे। ग्रेट जनवरी अरोज, फिर खड़े होते हैं। ही वेंट ओवर द मंथ सिटिंग अपोजिट हिम, फिर वो जून महीने के पास जाते हैं, उन्हें फिर से वही क्या करते हैं, एंड हैंडेड द क्लब टू हिम सेइंग ब्रदर टेक द हाई सीट। दोबारा वो पिछली बार मार्च मंथ को देते हैं, इस बार जून मंथ को कहते हैं, क्योंकि मार्च महीने में गर्मी होती है इसलिए उस बार बर्फ़ पिघलानी थी, इसलिए मार्च मंथ को दिया था। इस बार जून महीने में बारिश शुरू होती है, स्ट्रॉबेरीज उस महीने में मिलते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जून के एंड में जब बरसात शुरू होती है, गर्मी खत्म होती है, तब मिलता है। तो इस बार जून मंथ को उन्होंने कहा कि जो क्लब है जादुई छड़ी, मेरी सीट पर बैठकर आग पर घुमाओ। वो आग पर घुमाने के लिए जाते हैं। जून took the high seat and stone and swing the club over the fire. The fire shot up and its heat melted the snow in the moment. The ground was all green. The trees were covered, all the leaves. The birds began to sing and the forest was filled with all the kind of flowers. जैसे ही वो छड़ी घुमाते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है, पेड़ में पत्ते आ जाते हैं, फ्लावर ही फ्लावर हो जाते हैं। इट वॉज समर, द ग्राउंड अंडर द बुशेज वॉज कवर्ड विद वाइट स्टारलेट्स, द स्टारी ब्लूम्स वेर टर्निंग इन टू द स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट्स। और हर बार क्या होने लगे, बर्फ़ हटते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे हर जगह स्ट्रॉबेरी ही स्ट्रॉबेरी ही स्ट्रॉबेरी ही के खेत दिखने लगते हैं। द राइप्ड एट वंस, और सब स्ट्रॉबेरी पके हुए। एंड बिफोर मैकुला हैड टाइम टू थिंक देयर वेर अ मेनी ऑफ देम that it looked as thought as red carpet had been spread on the ground। मृकुला सोचती कुछ बोलती कुछ, उससे पहले देखते हैं तो चारों तरफ मखमली रेड कारपेट की तरह पूरा ज़मीन हो चुका होता है। पिक देम अप वंस मृकुला कमांडेड जून। जून कहते हैं कि मृकुला बेटा लो अब स्ट्रॉबेरी और लेकर घर चली जाओ। मृकुला पिक देम जॉयफुली, शी फील्ड हर एप्रॉन फुल, और अपना जो एप्रॉन होता है वो पूरी तरह भर लेती है। देन शी थैंक्ड द मंथ विद ऑल हर हार्ट एंड स्क्रैम्पर्ड मैरिली होम, और खुशी खुशी वो दौड़ती हुई घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है पिछली बार की तरह, अगेन Helena and her stepmother wondered when they saw the Miracula bringing the strawberries. Her apron was full of them. Where did you pick up them? asked the Helena sulkily. इस बार फिर से Helena पूछती कि तुम्हें ये कहाँ से मिल गया। There are plenty of them growing in the forest on the high mountains. ऊंची पहाड़ी पर थोड़े जगह पे ये मिल रहे थे। Helena took all the strawberries and ate them all with her mother. They didn't even leave a single one for the Miracula. माँ और बेटी ने पूरे स्ट्रॉबेरीज खा लिए, लेकिन बेचारी हेलेना मिराकुला जो लाती है उसे एक भी देते नहीं है। वंडर्ड यानी टू वांट टू नो, सल्कीली रिफ्यूजिंग टू स्माइल। आगे बढ़ते हैं। फिर अगले दिन ऑन द थर्ड डे हेलेना ऑर्डर मिराकुला गो एट इन टू द फॉरेस्ट एंड गेट मी सम रेड एप्पल्स। जैसे ही वो रेड एप्पल, अब कहते हैं स्ट्रॉबेरी लेके आए, इस बार रेड एप्पल जाओ लेकर आओ। फिर नेक्स्ट डे द स्टेप मदर कॉट हर मराकुला एंड विदाउट गिविंग हर अ चांस टू स्पीक पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर। इस बार बिना कुछ कहने के मौका दिए बिना ही उसे घर के बाहर वो लोग धक्का देकर निकाल देते हैं, भेज देते हैं लाने के लिए। फिर उसी तरह मराकुला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन वीपिंग बिटरली बट शी डिडंट वंडर अबाउट दिस टाइम। इस बार वो घबराती नहीं, परेशान नहीं होती, रोती नहीं, क्योंकि उसे इस बार पता ही चल गया था कि मुझे जाना कहाँ है। शी नोज़ वेयर शी नीड टू गो। शी रैन स्ट्रेट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, सीधे पहाड़ पर चली गई। वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग एंड द 12 months वेयर सिटिंग अराउंड द फायर। वहीं 12 लोग जहाँ बैठे थे आग के चारों तरफ, वहाँ पहुँच जाती है। इस बार फिर से प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी, इस बार फिर से कहती है बच्ची श्रीमान मेरी मदद कीजिए। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे। आज अब तुम क्या ढूंढ रही हो। आई एम लुकिंग फॉर एन एप्पल, रेड एप्पल्स। इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड मदर विल किल मी। टेल मी फादर, टेल मी प्लीज़ व्हेन आई कुड फाइंड देम। मुझे कब मिल सकते हैं। तो ग्रेट जनवरी रोज अप, पिछली बार की तरह इस बार भी वो खड़े होते हैं। इस बार सितंबर मंथ को देते हैं, और कहते हैं कि इसे स्टिक को फायर पे हिलाओ
और सितंबर मंथ क्या कहते हैं, टुक द हाई सीट अपॉन द स्टूड एंड swung द क्लब ओवर द फायर, छड़ी घुमाते हैं। द फायर बिगेन टू बर्न विद द रेड फ्लेम, लाल लाल जो फ्लेम होता है वो जलने लगता है पूरी तरह। बट देयर वेयर अ कोल्ड वाइंड दैट सेंट द फेडेड लीव्स डाउन ऑन द ग्राउंड, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं पेड़ के वो सारे झड़ जाते हैं। इट वॉज ऑटम, वसंत ऋतु हो जाता है। मोरोकुला सॉ जस्ट वन एप्पल ट्री विद द रेड एप्पल्स हैंगिंग हाई अमॉन्ग इट्स ब्रांचेस, और पूरी तरह सेब से भरा हुआ एक पेड़ वहाँ आ जाता है। शेक द ट्री एट वंस, मोरोकुला कमांडेड सितंबर, सितंबर ने कहा जोर से पेड़ हिलाओ। राइटली ग्लैडली मोरोकुला शुक द ट्री, और वो पेड़ हिलाती है। एंड द फर्स्ट वन एप्पल फेल डाउन एंड देन अनदर, एक गिरता है फिर उसके बाद दूसरा गिरता है। नाउ मोरोकुला दैट्स इनफ, रन होम क्विकली शाउटेड द मंथ, अब इस बार सितंबर मंथ कहता है कि बेटा ये 2 एप्पल लो और चली जाओ, इससे ज़्यादा मत लेना। मोरोकुला ओबेड एट वंस, एक ही बार उसकी बात सुन लेती है। शी पिक्ड अप द एप्पल्स एंड थैंक द मंथ्स विद ऑल हर हार्ट एंड रेड मैरली होम, खुशी खुशी 2 एप्पल उठाती है और घर चली जाती है। आगे जब वो पहुंचती है, हेलेना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ द मोरोकुला ब्रिंगिंग द 2 एप्पल्स, उसकी माँ और बेटी दोनों हैरान हो जाते हैं कि वो किस तरह ये 2 एप्पल लेकर आ गई। वेयर डिड यू गेट देम, आज द हेलेना, हेलेना ने उससे पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। आई फाउंड देम इन द फॉरेस्ट हाई माउंटेन, ऊंची पहाड़ी पर मुझे जंगल में मिला है। एंड वाई डिड यू ब्रिंग मोर, वाई डिडेंट यू ब्रिंग मोर और डिड यू एट देम एट वंस होम, सेड हेलेना हार्शली, उसने गुस्से से कहते हुए कहा, डराते हुए, कि तुमने 2 ही क्यों लाए और क्यों नहीं लाए, या आते आते रास्ते में खा लिए। Alas sister dear, I haven't even tasted them, मैंने अब तक उसे छुआ भी नहीं और ना उसे टेस्ट भी किया है। I shook the tree twice, 2 apples fell down, 2 एप्पल गिर गए, and they couldn't let me shake the tree again, और जो लोग वहाँ बैठे थे उन्होंने मुझे दोबारा आने नहीं दिया, पेड़ हिलाने नहीं दिया। They shouted to me to go straight home, प्रोस्टेड मोरोकुला, मोरोकुला ने इस तरह अपनी सफाई दे दी कि मुझे उन्होंने आने नहीं दिया और मैंने भागकर 2 एप्पल लिए और चल कर वहाँ से भागकर आ गई। मे यू बी स्टक टू डेथ बाय लाइटनिंग, अब तुम्हारी इस गलती की वजह से हो सकता है हम तुम्हें शाम तक मार दें। सेड द विक्ड हेलेना एंड बिगेन टू ईट द एप्पल, इट टेस्टेड सो डिलीशियस दैट शी टोल्ड हर मदर शी हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो नाइस इन ऑल हर लाइफ, उसने कहा कि माँ मैंने इससे पहले इतने मीठे सेब आज तक कभी नहीं खाए थे। द स्टेप मदर लाइक डिड टू, उसकी माँ को भी वो सेब बहुत अच्छे लगते हैं। व्हेन दे हैड फिनिश्ड दे वांटेड सम मोर, जैसे उन्होंने एप्पल खा लिया वो लोग कहते हैं कि हमें तो और एप्पल खाने चाहिए, ये बहुत ही अच्छे हैं। स्टक मीन्स टू हीट समबडी और डिलीशियस मीन्स इट्स अ टेस्टी। आगे देखते हैं। मदर गिव मी माई फर कोट, मेरा मखमली जो कोट है पहनने वाला वो दो। लेट्स गो टू द फॉरेस्ट आवर सेल्फ एंड गेट द एप्पल्स, चलो माँ हम जाते हैं और एप्पल लेकर आते हैं। दैट्स रैग्ड बिटल wretch would eat them all up again on her way home. We will find the apples all right and I will shake them all down however they shout at me. अपनी बहन को कहती है कि मोरोकुला को वो दोबारा नहीं भेजेंगे, वो रास्ते में आते समय पूरे खा लेगी, हम खुद जाएंगे और जो लोग चिल्लाएंगे उन्हें चिल्लाने दो, हम चिल्लाकर बहुत तोड़ तोड़ कर बहुत सारे एप्पल लेकर आएंगे। Now her mother agreed readily. They wrapped themselves in fur coat and shawl and off they went to the forest. पूरी तरह कोट पहन लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं और जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। Readily means easily, wrapped means कवर करना। The snow lay deep and they wandered about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting. They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them without asking permission to speaking one polite word. किसी से भी वो लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और बिना परमिशन मांगे वो लोग उनकी जली हुई आग से अपना हाथ सेकने लगते हैं। Why have you come here and what are you looking for? Great January asked.
जनवरी मंथ उनसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या ढूंढ रहे हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल, रिप्लाइड होलेना एंग्रली. जो छोटी सी होलेना बच्ची थी, जो स्टॉप डॉटर थी, मीन्स मदर की रियल गर्ल, वो बोलती है जनवरी मंथ को, मूर्ख, तुम मुझसे ये कैसे पूछ सकते हो. इट्स नॉट बिजनेस ऑफ योर्स, सेड हर मदर. उनकी माँ ने कहा कि तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हारा ये काम नहीं है. बस तो फिर क्या था. ग्रेट जनवरी फ्रॉन्ट एंड स्विंग द क्लब ओवर हिज हेड एंड द स्काई ग्री डार्क इन अ मोमेंट. कुछ देर में ही, जैसी जनवरी को गुस्सा उसने छड़ी घुमाई, कुछ देर में ही पूरे बादल काले हो गए. द फायर बर्न लो, और जो आग जल रही थी वो भी बुझने लगी. Helena and her mother couldn't see one step front of them. बर्फ गिरने लगी, वो लोग कुछ भी नहीं दिख पा रहे थे. They tried to find their way, but the snow fell in huge masses. जोर जोर से बहुत तेज मात्रा में बर्फ गिरने लगी. Soon they were lost in it. और कुछ देर में इतनी बर्फ गिरी कि वे लोग उसी बर्फ के अंदर दबकर मर गए. अब घर पे मृकुला थी. एट द होम मृकुला वेटेड एंड येट होलेना एंड हर मदर डिड नॉट कम बैक. बहुत देर तक इंतज़ार करती रही मृकुला बेचारी, लेकिन अब घर पे कोई नहीं आया. तो वो क्या करती है बाद में दोबारा. When she went to the search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. At last she returned home sadly. वो ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, परंतु वहाँ पे ना उसकी स्टेप मदर मिलती है, ना स्टेप सिस्टर मिलती है, और ना ही वो 12 मंथ्स जो वहाँ बैठे होते हैं. इस बार कोई नहीं मिलता. वो अकेली अपने घर की तरफ रिटर्न हो जाती है, दुखी दुखी. So good Miracula inherited the cottage and the land around it. जब वो लोग बहुत दिन बाद नहीं आते हैं तो पूरा सारा जो ज़मीन जायदाद होता है वो मृकुला के नाम हो जाता है. और शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. और उसके बाद एक अच्छे इंसान से शादी करती है और साथ में रहने लगती है. तो यहाँ स्टोरी एंड अप होती है. क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. Here are the meanings. You already got it, this meaning. Please go through with this. Here is the some words that joins with the two different words. Here are the some examples. Just go through with it and understand it. Stepmother, footprint, snow white. Like this way you can go and write down. Here are the some questions. Why did the Miraculous stepmother hate her? Because she was so prettier than her daughter. Second one, in what season does the story takes place? In a winter season. Does Miracula get any of the things she bring? No. Fourth one, why did the Helena and her mother go out for the snow themselves? To get more apples. Here are the answer in a brief. Just go through with it. And why is the great January annoyed with the Helena and her mother? Because they misbehaved with him. Just go through it. And the some points are there which we have to write down about it. Springtime, summer and winter. So here you can have some description about it. I hope you all understood this and you enjoyed this video.